घने जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। बहुत मेहनत करती थी। दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाते रहती थी। एक दिन मीनू चिड़िया उससे बर्तन खरीदने आती है। चिड़िया बहन, ये मिट्टी के घड़े कितने में दे रही हो? बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुंदर होंगे भी क्यों नहीं मीनू चिड़िया, इन घड़ों को मैं बहुत मेहनत और प्यार से जो बनाती हूँ। एक घड़े मैं 100 रुपए के दूंगी। ये लो 100 रुपए। लेकिन घड़े अच्छे से तो पके हैं ना, पानी तो नहीं टपकेगा इनमें से। मीनू चिड़िया एक अच्छा और पक्का घड़ा देख के टुनटुनी से खरीद कर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो बहुत अच्छे और पक्के घड़े बनाती थी। आओ आओ चिड़ियों, मिट्टी के घड़े ले लो। अच्छे और पक्के घड़े हैं, बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आओ आओ चिड़ियों। क्या बताऊँ चिड़िया, आज खाना बना रही थी लेकिन बच्चों ने मटके ही फोड़ दिए। चलो बताओ कितने में दे रही हो ये मटके? गौरी बहन, मेरा घड़ा बहुत मजबूत और पका हुआ है, आसानी से नहीं फूटेगा। आप 100 रुपए के ले जाएं। क्या कहा चिड़िया, 100 रुपए? सोने के बर्तन बेच रही हो क्या? मिट्टी तो तुम जंगल से ही ले लेती हो मुफ्त का, फिर 100 रुपए किस बात के? ये क्या कह रही हैं गौरी बहन? मेरा घर इन्हीं मटकों के बेचने से चलता है। इन मटकों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिट्टी जमा करती हूँ, फिर मिट्टी को गीला करती हूँ, मिट्टी को घड़े बनाने के योग्य बनाती हूँ, तपती आग में इन मटकों को पकाती हूँ, तब जाके ये घड़े बनकर तैयार होते हैं। और आप कह रही हैं कि बहुत महंगा है। वाह वाह चिड़िया, तुमने तो मुझे मटके बनाने की पूरी विधि ही बता दी। तो यानी तुम मुझे ये मटके सस्ते में नहीं दोगी? मुझे माफ़ कीजिएगा गौरी बहन, मैं मटके का दाम 100 रुपए ही रखती हूँ। सभी चिड़िया 100 रुपए में ही लेकर जाती हैं। कालू जी, वो छोटी चिड़िया तो बहुत चंट निकली। वो मुफ्त का मिट्टी बन लेके मटके बनाती है और एक मटके 100 रुपए में बेचती है। दिन भर में वो 10-20 मटके तो बेच ही देती है। मुझे लगता है वो मटके बेच के बहुत पैसे कमा रही है। तो मैं क्या करूं गौरी? चिड़िया मटके बेच रही है तो उसे बेचने दो। मुझे मटके बनाने नहीं आते हैं। पति जी, आपको मटके बनाने कौन कह रहा है? मैं तो सोच रही थी कि चिड़िया के सारे मटके ही चुरा लूं और उसे बेच दूं। बिना मेहनत के अमीर बन जाएंगे। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है गौरी। चोरी करने में तो मैं उस्ताद हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दूसरी सुबह चिड़िया मटके बनाने स्टार्ट कर देती है और गौरी और कौवा दूर एक पेड़ पे खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनकी तो नीयत में ही खोट थी। वो चिड़िया के मटके चुराना चाहते थे। पति जी, इस धूप में खड़े रह रह कर तो मैं काली ही हो जाऊंगी। आखिर कब जाएगी ये चिड़िया यहाँ से? सुंदर पत्नी जी, थोड़ा इंतजार कर ले। बस थोड़ी देर में चिड़िया यहाँ से जाएगी। देखो कालू जी, मैं ना कहती थी ये चिड़िया मुफ्त के मिट्टियों से बनाती है और ढेर सारे पैसे कमाती है। अब वो पैसे हम कमाएंगे गौरी, बहुत जल्द हम अमीर बनने वाले हैं। तुम बस इंतजार करो। आज के मटके तो बनके तैयार हो गए हैं। चलो मिट्टियों से सनी अपने पंखों को धो आती हूँ, फिर मटके बेचने जाऊंगी। यह कह के चिड़िया वहाँ से अपने पंखों को धोने चली जाती है। कौवा और कौवी तो इसी इंतज़ार में थे। जैसे ही चिड़िया जाती है, कौवा जल्दी से एक ठेला ले आता है और गौरी जल्दी जल्दी मटके उस ठेले पे भरती है। बहुत जालिम है इस जंगल के पंछी, मेरे मेहनत के सारे मटके चुरा लिए। अब मैं क्या बेचूंगी आज? चिड़िया रो रही थी और जंगल में कौवे मटके बेच रहे थे।
आओ आओ जंगल के पंछियों, मटके ले लो, सस्ते और मजबूत मटके। तुम दोनों मटके आखिर कब से बेचने लगे? तुम्हें क्या मटके बनाने आते हैं? कल मैं चिड़ियों के पास गई थी मटके खरीदने। मुझे 100 रुपए के बोल रही थी। फिर मेरे कालू जी ने मिट्टियों से मटके बना के मुझे दे दिए। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस मटके का बिजनेस करें। चलो अच्छा सोचा। आखिर कब तक कालू बेरोजगार घूमता रहता। अच्छा किया, एक मटका मुझे भी दे दो। ठीक है, लेकिन एक मटका मैं 110 रुपए के दूंगी। लेना है तो बोलो। क्या 110 रुपए के? पर चिड़िया तो 100 रुपए में एक मटका देती है। तुम तो ज्यादा बोल रही हो। तो ठीक है, ले आप उस चिड़िया से मटके। मैं तो 110 रुपए में ही दूंगी। ये क्या गौरी, तुमने 10 रुपए दाम क्यों बढ़ा दिए? अगर तुमने अभी 100 रुपए कहा होता तो अभी हम एक मटका बेच चुके होते और हमें पैसे भी मिल जाते। आप तो एक नंबर के बुद्धू हैं कालू जी। उस चिड़िया के पास भी मटके नहीं है। रानू के पास कोई चारा नहीं है। वो हमसे ही मटके खरीदेगी। ये क्या चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे मटके कहाँ गए? मैं तुमसे एक मटके खरीदने आई हूँ। रानू दीदी, मैं आपको मटके कहाँ से दूँ? मेरे मटके तो चोरी हो गए। इस जंगल के पंछी बहुत पापी हैं। चिड़िया, मुझे लगता है तुम्हारे मटके उन कौवों ने चुराया है और 110 रुपए के मटके बेच रहे हैं। रानू दीदी, मुझे उनके पास लेके चलिए। मैं अपने सारे मटके वापस लेकर आऊंगी उन कौवों से। गौरी बहन, तुमने मेरे मटके चुराए हैं। तुम बहुत जालिम हो। मेरे मटके वापस दो। देख रहे हैं कालू जी, ये चिड़िया मुझे चोर कह रही है। क्या मैं आपको चोर दिखती हूँ? ये मटके मेरे कालू जी ने बहुत मेहनत से बनाए हैं। तुम झूठ बोल रही हो। ये मटके मेरे बनाए हुए हैं। मैं अपने मटके बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। कालू जी, आज तो उस चिड़िया को भगा दिया और ये मटके भी बेच देंगे। लेकिन कल से मटके आखिर लाएंगे कहाँ से? उसी चिड़िया के पास से गौरी। चिड़िया मटके बनाएगी और हम उनकी मटकियाँ चोरी करते रहेंगे और बेचते रहेंगे। रो मत चिड़िया, मेरे पास एक तरकीब है। मैं राजा जी के पास जाती हूँ और उनकी शिकायत करती हूँ। कोई फायदा नहीं रानू दीदी। वो राजा जी से भी झूठ कह देंगे कि वो मटकियाँ उन्होंने बनाई है। रानू राजा के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। अगर चोरी उन्होंने की है तो उन्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा मैं। दूंगा बहुत कड़ी सजा दूंगा। चिड़िया दूसरे ही दिन मटके बनाना शुरू करती है। सारे मटके बनने के बाद फिर से वो अपने पंखों को धोने झील किनारे जाती है। जैसे ही वहाँ से वो जाती है, कालू और गौरी पेड़ के ऊपर से सारा कुछ देख रहे थे। कालू फिर से जल्दी से ठेला लेकर आता है और गौरी जल्दी जल्दी मटकियाँ उन ठेलों पे रखती है और फिर से वह उन मटकों को बेचने निकल जाते हैं जंगल। तो तुम दोनों मटके बेचते हो। राजा जी ने तुम दोनों को महल बुलाया है। जल्दी चलो यहाँ से। कौओ, तुम्हारी शिकायत मिली है मुझे। क्या तुमने इस चिड़िया के मटके चोरी किए हैं? जल्दी से बता दो मुझे। नहीं राजा जी, ये झूठ बोल रही है। ये मटके मेरे कालू जी ने बनाए हैं बड़ी मेहनत से। आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये मटके कालू ने बनाए हैं? तो ठीक है, हम भी देख लेते हैं कि कालू कितने अच्छे मटके बनाता है। क्या कहती हो चिड़िया? राजा जी, मैंने अपने मटकों के नीचे अपना नाम लिखा है। आप चेक करें, देखें, ये मटके मेरे ही हैं। मंत्री उन मटकों को चेक करता है। वो देखता है कि उन मटकों में टुनटुनी के नाम लिखे हैं। चोरी पकड़ी जाती है। राजा जी, मुझे माफ कर दे। ये सारा आइडिया तो कालू जी का था। तुम दोनों की इतनी हिम्मत! पहले तो मेरे जंगल में चोरी करते हो और फिर मुझसे झूठ बोलते हो। तुम दोनों को तो सजा मिले।